सदगुरु कहते हैं कि भक्ति हमारी मुक्ति के लिए हो, स्वार्थ के लिए नहीं हो। आज जितनी भक्ति होती है सब स्वार्थ के लिए हो रही है। हो रही है कि नहीं? सब स्वार्थ के लिए भक्ति हो रही है। शंकर जी को जल क्यों डालते हैं? स्वार्थ के लिए, हमको धन बढ़ जाए। छठ क्यों करते हैं? स्वार्थ के लिए, हमको बेटा हो जाए। स्वार्थ के लिए कर रहे हैं ना। इस स्वार्थ की भक्ति हमें कभी भी पार नहीं करेगी। पार करेगी तो निस्वार्थ भाव की भक्ति, निस्वार्थ सेवा। कबीर साहब ने कहा कि मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जिससे आत्म शुद्धि होती है। पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। जो व्यक्ति लोभी होगा, लोभ के बल से भक्ति कर लेगा, और लोभे से हो रहा है भक्ति आजकल। बाबा धाम क्यों जाते हैं? बैजनाथ धाम लोभे के बल से ना। वहां जाएंगे तो बाबा जी कुछ दे देंगे, बैजनाथ धाम हमको मिलता है? नहीं मिलते। मंदिर में क्यों जाते हैं? लोभे के बल से। सब भिखारी बना हुआ है दुनिया में, कोई अमीर नहीं है। अमीर तो वही व्यक्ति है जिसके पास कुछ नहीं रहते हुए कहता है हम सबसे बड़ा अमीर है। कुछ नहीं रहते हुए कल क्या खाएंगे इसका होश नहीं है, लेकिन जीवन में अमीर है। मन उसका भाव से भरा हुआ है, भक्ति से भरा हुआ है, संतोष से भरा हुआ है। तो इससे बड़ा अमीर दुनिया में और कोई नहीं। कहा जाता है वो एक बूढ़ी माई थी जो ध्यान साधना सत्संग में लगी रहती थी, और एक सेठ जी था। एक सेठ जी था, एक बूढ़ी माई थी। सेठ जी ने एक दिन हिसाब किताब लगाया, अपने मुनीम से कहा कि हिसाब किताब लगाओ कि कितनी संपत्ति मेरे पास है, कितना दौलत मेरे पास है, कितना धन मेरे पास है। उसका मंत्री हिसाब किताब लगाने लग गया। लगाते 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 15 दिन लग गया। बताइए कितना संपत्ति उसके पास। 15 दिन लग गया हिसाब किताब लगाते लगाते। आके सुनाया कि सेठ जी आपके पास इतनी संपत्ति है कि अभी से बैठ करके खाना चालू करिए तो 15 पीढ़ी 33 पीढ़ी तक बैठ के खाएगी। कितनी पीढ़ी? 33 पीढ़ी। 33 पीढ़ी तक बैठ करके खाएगी। सेठ जी बेहोश हो गया, एकदम बेहोश हो गया, गिर पड़ा बेहोश होकर के। उसका मंत्री घबरा गया, क्या बात है? 33 पीढ़ी तक बैठ करके खाएगी, इसको तो खुश होना चाहिए। कि नाराज क्यों हो गया, घबरा क्यों गया? थोड़ी देर के बाद उनके चेहरे पर पानी के छींटे मारे गए, पंखा होका गया, पसीना पसीना बेचारा हो गया था। जब उनको होश आई, जान में जान आई, तो मंत्री पूछते हैं क्या हुआ? कहा कि जब 33 पीढ़ी में हमारी संपत्ति खत्म हो जाएगी तो 34वीं क्या खाएगी? क्या कहता है कि 34वीं क्या खाएगी? सेठ जी को होश जब आई तो ले गया, दरवाजे बैठाया, दरवाजे बैठा के मुंह लटका के बैठा हुआ है। 34वीं क्या खाएगी, 34वीं क्या खाएगी, 34वीं क्या खाएगी, यही मंत्र का जाप कर रहा है। कबीर साहब उसी रास्ते से जा रहे थे। कबीर साहब सुन लिए कि सेठ जी तो बड़ा खुश रहते थे, आज ही 34वीं खाएगी। 34वीं क्या हो गया इसको? कबीर साहब गए, पूछे क्या बात है? कहा गुरु जी 34वीं क्या खाएगी, 34वीं क्या खाएगी। और कबीर साहब भी आश्चर्य पड़ गए, 34वीं क्या खाएगी, कौन सी बात है? तब कबीर साहब को पता चला, अड़ोसी पड़ोसी बताया कि ऐसी ऐसी बात घटना घटी है। कबीर साहब ने कहा कि 34वीं का इंतजाम हम करेंगे, लेकिन तुम्हें एक काम करना है। क्या काम? कि सुबह तुम कल अपने घर में बढ़िया बढ़िया पकवान बना करके सोने के थाली में सजा लेना, ऊपर से ढक लेना 56 प्रकार का व्यंजन बना के, और तुम गांव में वो एक ऐसे गरीब के घर में वो खाना ले जाके दे देना जो गांव का सबसे बड़ा गरीब हो। तो खोजते खोजते एक गरीब बुढ़िया मिल गई, मसूमात थी, गुजर बसर जौन मजदूरी करके गुजर बसर करती थी। उनको एक ही बेटी, वो मसूमात बुढ़िया। दूसरे दिन सेठ जी 56 प्रकार के भोग सजाकर उस बुढ़िया के दरवाजे पर पहुंच गई 10 बजे। 10 बजे वह बुढ़िया बैठी है ध्यान में, सत्संग में साधना करने के लिए, नहा धो करके ध्यान में बैठी है, साधना करने के लिए बैठी है। सेठ जी जैसे पहुंचे, सेठ जी ने उनकी बेटी से कहा कि बाबू ये ले जाओ। वह बच्ची जाके माँ को बोलती है कि माँ ऐसी ऐसी बात है, कोई सेठ जी खाना लेकर आए, दे रहे हैं। बूढ़ी माई ने कहा अपनी बेटी से, जाओ बोल देना कि आज का खाने का जुगाड़ है। क्या? आज का खाने का जुगाड़ है। बेटी आके कहती है
कि सेठ जी आज का खाने का जुगाड़ है, आप ले जाइए। सेठ जी ने कहा कि रख न लो कल के लिए। सेठ जी क्या कहते हैं कि रख लो कल के लिए। वो लड़की क्या जवाब दे जानते हैं? संस्कार देखिए, जिस व्यक्ति के जीवन में, जिस बच्चे के जीवन में संस्कार है, वह बच्चे दूसरे के धन संपत्ति के लिए कभी लोभ नहीं करते हैं। यहाँ तक कि माता पिता की संपत्ति में भी लोभ नहीं करते हैं। वह बच्चे संतोष कर लेता है। अगर माता पिता ने हाथ पैर से अलग कर दिया है तो कभी, जब तक माता पिता रहेंगे तब तक उस संपत्ति को छूने का काम नहीं करेंगे। वो बच्ची ने जवाब दिया कि सेठ जी कल का खाने के लिए है, आज का खाने के लिए है, कल होगा तो कल देख लेंगे, आज आप ले जाइए। सेठ जी का चेहरा उतर गया। जो कल के लिए नहीं सोच रहा है उसका जीवन देखो, टुटली मरैया है, टुटली झोपड़ी है, सत्संग कर रहा है, ध्यान कर रहा, भजन कर रहा, कितना मस्त का जीवन जी रहा है। हमारे पास 33 पीढ़ी तक का खाने का है, तब भी हम मुंह लटका के छुछुंदर जैसे दरवाजा पर बैठे हैं। इतना बड़ा अभागा कौन होगा 34वीं पीढ़ी के लिए सोच रहे हैं? छोड़ दिए। जैसे कहते हैं कि संत का आना बसंत का आना दोनों बराबर होता है। संत जब आते हैं तो हमारी संस्कृति मुस्कुराती है, अब बसंत आती है तो हमारी प्रकृति मुस्कुराती है। अब बसंत ऋतु आ गई है, देखिए पेड़ पौधे हरे भरे हो जाएंगे, सब पर नए नए पत्ते आ जाएंगे, सब में मोर लगने लग जाएगा, आम का फल लगने लग जाएगा। कौन? बसंत ऋतु है। बसंत ऋतु जब आती है प्रकृति हरी भरी हो जाती है, कितना सुहावना मौसम हो जाएगा। और संत जब आते हैं हमारे घर का संस्कार खिलखिलाने लगता है। अब पंडित जी जब आता है हमारे घर का संस्कार गड़बड़ाने लगता है। हमारे संस्कार गड़बड़ा दिया है। शालिग्राम का पूजा करो, पत्थर का पूजा करो, और वही पूजा करते करते अब साधु महात्मा भी मरला गुरु का पूजा करवाने लग गए, आरती करवाने लग गए। सदगुरु कहते हैं जीवित माता पिता की पूजा हो, जीवित प्राणियों की पूजा हो, जीवित गुरु की पूजा हो, ये क्या है? ये जीवंत संस्कार है। आज हमें मुंडन के अवसर पर बच्चे को यही संस्कार देने की आवश्यकता है। ये संस्कार जब बच्चे को मिलेगा तो बच्चा आगे चल करके भविष्य में माँ को माँ, पिता को पिता, गुरु को गुरु और अतिथि को अतिथि समझेंगे। नहीं तो आज का संस्कार ऐसा हो गया है, माँ को मोम कह दिया। क्या कहते हैं? माँ को मोम, जो जिसको कभी माँ कह जाते थे उसको मोम बना दिया। मोम का मतलब सुरक्षित लाश, लेकिन जीते जी माँ मर गई। डेड का मतलब मरा हुआ। बाप भी जीते जी मर गया ना। जीवित माता पिता को आज बच्चे मार दिए, इसलिए जीवित माता पिता के बच्चे गलत संस्कार कर रहा है, तंबाकू खा रहा है, पुरिया खा रहा है, मरा हुआ है तब ना। अगर जीते रहते और माता पिता को जीवित समझते, कभी ऐसा संस्कार था हमारे घर का, हमारे परिवार का। माता पिता के सामने बच्चे कुर्सी पर बैठना पसंद नहीं करते, इतना अदब मानते थे। सही या गलत? माता पिता के सामने अगर बाप दरवाजा रहे तो बेटा आंगन चला जाए, और बाप आंगन में रहे तो बेटा दरवाजा पर आ जाए, इतना अदब मानते थे। लेकिन आज क्या रह गया है? आज नहीं रह गया। वो आज वो अदब, वह मर्यादा खत्म हो गई है। इसलिए सदगुरु कहते हैं हमें संतों के सुंदर संस्कारों को, सत्संग के सुंदर संस्कारों को धारण करके हमें अपने संस्कार को सुरक्षित रखना है, और उस माता पिता को जीवित माता पिता का दर्जा देना है। ऐसा नहीं कि जीते जी माता पिता को, माँ को मोम कह दे, पिता को डेड कह दे, और उसके बीच में रह करके हम गलत संस्कार में पड़ जाएं। जो मन हो वो करे, जो खाने का मन हो जो वो खावे, जो पीने का मन हो वो पिए, जो बोलने का मन हो वो बोले।